हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे आप सभी दोस्तों, आई होप कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों फिर से मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर के। और आज मैं दोस्तों आप सभी का इंतज़ार जो है ख़त्म करूँगी। जो भी इतना दिन से आप सभी सोच रहे हैं कि जो है ब्लाउज के बारे में नहीं बता रही है, सिर्फ जो है बेसिक जानकारी दे रही है। तो मैं जानती हूँ दोस्तों कि मैं इतना दिन से आप सभी को बेसिक जानकारी ही दे रही थी। और हमें उम्मीद भी है कि आप सभी सीख ही गए होंगे। तो चलिए अब आप जो है आप सभी को अब इंतज़ार नहीं करवाएंगे। और आज जो है दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को ब्लाउज का मेजरमेंट जो है बताऊंगी और अपने शरीर का नाप लेकर के जो ब्लाउज हम सभी कैसे बनाए, कस्टमर के शरीर का नाप कैसे ले ब्लाउज बनाए उसका परफेक्ट तरीके से। दोस्तों आज जो हमारी वीडियो देख रही हैं आप सब, इसमें तो बहुत आदमी जो है वो नई होगी और बहुत आदमी जो ऐसी होगी जो सिलाई कर रही होगी। तो दोस्तों जो भी आज मैं मेजरमेंट बताऊंगी तो वो आप सभी देखिएगा। और पहले जो है दोस्तों, जब भी आप कस्टमर की सिलाई करने के लिए सोचिएगा तो उससे पहले दोस्तों ये मेजरमेंट अपने आप पर आजमाइएगा। पहले अपना शरीर का नाप लेकर के अच्छे से उस पे जो पहले पेपर पे कटिंग कीजिएगा। देखिएगा कि वो पेपर जो है अच्छे से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। पहले पेपर पे सिलाई कीजिएगा, तब जो है कपड़े पर सिलाई कीजिएगा। और नहीं तो दोस्तों अगर आपके पास पुराना कपड़ा है ऐसा कि हाँ उस पर हम जो है वेस्ट कर सकते हैं, उस कपड़े को बर्बाद हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस कपड़े पर दोस्तों आप जो इस मेजरमेंट के अनुसार जो है नापी करके आप कटिंग कीजिए, सिलाई कीजिए, पहन के देखिए। अगर वो नापी आपको परफेक्ट आ रही है दोस्तों, तब जाके जो है आप नए कपड़े पर जो है उसको ट्राई कीजिए। और उम्मीद है कि दोस्तों जो भी हम आज मेजरमेंट आप सभी को लेने के लिए बताएंगे वो मेजरमेंट आप सभी को परफेक्ट जो है पूरा तरह से बैठेगा अच्छे से। अगर आप स्टिच अच्छे से कीजिएगा तो बहुत अच्छे से जो है वो आप सभी के ऊपर फिटिंग आएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी को बताती हूँ कि ब्लाउज की नापी लेने के लिए जो हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और कौन कौन सी भाग की जो है हमें नाप लेनी है अपने शरीर में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं दोस्तों यहाँ पर कॉपी में आप सभी के लिए लिख के रख ली हूँ कि क्या क्या चीज़ की जो है नापी लेना ज़रूरी होता है ब्लाउज बनाने के लिए। तो चलिए मैं वो आप सभी को दिखा देती हूँ, उसके बाद जो है नापी किस तरह से लेनी है वो मैं आप सभी को बताऊंगी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आप पूरी जो लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी आप सभी समझ पाइएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैं पहले ही आप सभी के लिए लिख के रख ली हूँ कि ब्लाउज की नापी लेने के लिए हमें क्या सब चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। मतलब अपने बॉडी की जो नाप लेंगे, कौन कौन सी भाग की नाप लेंगे वो सभी लिख लिए हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों हमें कंधे का माप लेना है। और कंधे में भी तरीका होता है माप लेने का दोस्तों, वो भी मैं आप सभी को बताऊंगी। उसके बाद जो दोस्तों आगे और पीछे की गले का माप लेना है। ठीक है, कि आगे हमको कितना गला का माप रखना है, पीछे कितना लंबाई रखना है गले का, उस अनुसार जो है दोस्तों हम उसका माप बताएंगे आप सभी को। उसके बाद जो है ब्लाउज की लंबाई लेनी है। आगे की लंबाई दोस्तों हमारी अलग होगी और पीछे की लंबाई जो है हमारी अलग होगी, वो भी मैं अभी बताऊंगी आप सभी को। उसके बाद जो है चेस्ट की साइज वो हमारी कितनी है वो बताऊंगी, उसकी माप लेकर के जो उसी के साइज से दोस्तों हमारी ब्लाउज जो है परफेक्ट हमारे ऊपर बैठती है और फिटिंग आती है। उसके बाद कमर की माप लेनी है। और उसके बाद बाजू की लंबाई लेनी है, कितनी हमें जो है स्लीव रखनी है बाजू की वो हमें लेनी है। और जो है बाजू की मोहरी, ताकि हमें जो दोस्तों हाथ उठाने में नीचे करने में जो हमें टाइट ना लगे, इसलिए दोस्तों बाजू की मोहरी की लंबाई जो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए ये सभी मैं आप सभी को बताती हूँ किस तरह से माप लेनी है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों मैं फीता ले चुकी हूँ और चलिए मैं आप सभी को सबसे पहले अपने कंधी की लंबाई जो है बताती हूँ किस तरह से कंधी की लंबाई जो है लेनी है। तो ये देखिए दोस्तों, पहले जो है हमें इस तरह से जो है माप नहीं लेनी, ये जो है फीता जो ज़्यादा ऊपर नहीं रखनी है और ज़्यादा नीचे भी नहीं रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें कंधा कहाँ तक लेनी है दोस्तों, वहां पे आप चौक से निशान लगा सकते हैं। इस तरह से फीता को पकड़ ले जहां तक आपको रखनी है, इस तरह से। उसके बाद जो चेक कर ले कि हमारी फीता जो है सीधा है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ तक, जहां तक आपकी कंधे की लंबाई आ रही है वहां तक हम ले लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारी कंधे की लंबाई जो है 15 इंच है। ठीक है, मैं यहाँ तक ले रही हूँ, 15 इंच है हमारी कंधे की लंबाई। हमारी जो है 15 इंच लंबाई आई है, ये देखिए। तो चलिए हम ये 15 इंच जो है कंधे की लंबाई लिख लेते हैं। ये पूरी लंबाई जो दोस्तों हो गई हमारी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है,
अब दोस्तों हम कस्टमर से पूछेंगे, चाहे जो हम अपना ब्लाउज के गला की जो माप रखना चाहते हैं और कंधे की चौड़ाई जो रखना चाहते हैं वो देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह जहाँ पे हम निशान लगाए हुए हैं, तो मेरी तो ये जो है ये फिक्स है दोस्तों। ये लाइनिंग जो आप देख रहे हो व्हाइट वाली, ये फिक्स है। मैं यहाँ से अपना जो है कंधे की लंबाई लूंगी कि हमें ये गले, इसमें गला भी आ जाता है दोस्तों कि गला की आप चौड़ाई कितना रखना चाहते हैं, और इसमें कंधा भी आ जाता है कि आप कंधा की पट्टी जो होती है ब्लाउज में, वो पट्टी जो आप कितना चौड़ा रखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से लेंगे, ये देखिए हम यहाँ तक जो है गला रखना चाहते हैं दोस्तों, और ये कंधे की लंबाई जो हम यहाँ तक रखना चाहते हैं तो मेरी आ रही है दोस्तों 3 इंच। ठीक है, ये कंधा की चौड़ाई जो है मेरी आ रही है 3 इंच, तो हम यहाँ दोस्तों लिख लेंगे 3 इंच। ये कंधे की लंबाई हमारी हो जाएगी 3 इंच। ठीक है, अब हम लेंगे दोस्तों गला की लंबाई कि हमको आगे में गला कितना रखना है, पीछे में गला कितना रखना है, वो हम नाप ले लेते हैं। ठीक है, तो जो हम चौक से दोस्तों यहाँ पे निशान लगाए हुए हैं वहीं पर इस टेप को रखेंगे इस तरह से, और देखेंगे कि हमें गला जो है लंबाई आगे की कितनी चाहिए। ठीक है, देखिए हमारी 7 इंच आ रही है, तो यहाँ ये पर्सन जो है दिखाई देगी, इसलिए दोस्तों हम 7 इंच नहीं रख के 6 इंच गला रखेंगे। 1 इंच जो है कम रखेंगे, 6 इंच रखेंगे, तब हमारी गला जो ब्लाउज की परफेक्ट बनेगी। ठीक है, तो हम गला की लंबाई आगे की जो है 6 इंच रख लेते हैं। वो आप अपना देख लीजिएगा बॉडी का दोस्तों कि आपको गले की लंबाई कितनी पसंद है, कितना बड़ा गला चाहिए, उस हिसाब से दोस्तों आप सभी जो है अपने गले की लंबाई जो है रखिएगा। ठीक है, मेरी आगे की हो गई 6 इंच गला, और पीछे की हमें गले की लंबाई जो कितनी लेनी है, किसी को बड़ा गला पसंद पड़ता है दोस्तों, किसी को छोटा गला पसंद पड़ता है, उस हिसाब से जो आप सभी कस्टमर से पूछ सकते हैं, या पहले अपने आप पर बना करके देखिए कि हाँ हम जो लंबाई लिए हैं, हम जो नाप बना रहे वो सही हो रहा है कि नहीं, परफेक्ट बैठ रहा है कि नहीं, तब दोस्तों जो आप सभी कस्टमर का लीजिएगा माप। ठीक है, तो चलिए हम पीछे के गले की लंबाई देख लेते हैं कि हमको कितनी रखनी है। तो देखिए जहां हम चौक का निशान लगाए हुए हैं दोस्तों, वहीं पर स्टेप को रखेंगे। जहाँ चौक का निशान, जहाँ चौक का निशान वहीं से लेना है, नीचे नीचे करो, उंगली धसाना। कहाँ तक लेना है हमको गला, कहाँ तक लेना है? यहाँ यहाँ तक। कितना 9 आया? हाँ नहीं हटाओ, वहीं से पकड़ के नीचे। ये देखिए दोस्तों 9 इंच आया। जहाँ तक हमको गला पसंद है, हमको थोड़ा जो है बड़ा गला पसंद है दोस्तों, इसलिए मैं 9 इंच रख रही हूँ गले के पीछे की लंबाई। अभी और काम है, लंबाई भी लेना है ना। 9 इंच आगे है मेरी 6 इंच, और पीछे है दोस्तों मेरी 9 इंच। ठीक है, अब लंबाई हमको ब्लाउज की जो कितनी रखनी है तो वो हम ले लेते हैं। तो उसके लिए दोस्तों अगर कोई रस्सी है आपके पास, या कोई फीता है, या कोई बेल्ट है, तो आप उसको जो अपने कमर पे बांध ले। जितनी ब्लाउज की लंबाई आप सभी को रखनी है वहाँ पे जो है इसे बांध लेनी है। देखिए ब्लाउज की लंबाई जो हमको यहाँ तक पसंद है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बांध लेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करनी है। अब जो है हम पीछे की लंबाई लेंगे इस निशान तक। ठीक है, यहाँ से जहाँ से ये चिन्ह निशान है, तो जहाँ पे दोस्तों आप चौक का निशान लगाए हुए हैं वहां से आप सभी को जो है फीता रख करके नीचे तक लंबाई लेनी है। कितना आया? 12 इंच आया। तो मेरी जो है लंबाई दोस्तों, पीछे की लंबाई जो है 12 इंच आया है। ठीक है, तो ये भी हम लिख लेते हैं, पीछे 12 इंच। ठीक है, ये तो हो गई दोस्तों मेरी पीछे की लंबाई। अब जो है हम आगे की लंबाई लेते हैं। ठीक है, तो जहां हम चौक का निशान लगाए हुए थे वहां पर इस फीता को रखेंगे, तब जो है मेरी ब्लाउज की लंबाई जो है ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा होगा। अगर निशान लगा के लेते हैं तो कोई गलती नहीं होगी कि फीता हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे आप यहाँ पर निशान लगाते हैं वहीं से फीता को रख करके आगे की लंबाई लेनी है। ठीक है, जहाँ हम चौक का निशान लगाए हुए थे वहाँ से हम आगे की लंबाई अब लेते हैं। इस तरह से रखते हुए हम यहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक कि हम इस रस्सी को बांधे हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक आ रही है। देखिए अब यहाँ से हम उठाते हैं, यहाँ
कितनी आ रही है मेरी 14 इंच। आगे जो है दोस्तों मेरी 14 इंच आ रही है। आगे 14 इंच। तो दोस्तों देखिए पीछे की 12 और आगे की 14 क्यों आई है दोस्तों? तो हमारी यहाँ की पर्सन जो होती है थोड़ी सी ऊंची होती है, इसलिए दोस्तों हमारी आगे की मेजरमेंट जो है 14 इंच आ रही है और पीछे की जो है पूरा समतल होती है। देख सकते हैं आप सभी, पीछे पूरा सीधा है, इसलिए दोस्तों पीछे हमारी लंबाई जो है ब्लाउज की 12 इंच आ रही है। ठीक है, अब हम जो है हम दोस्तों अपनी चेस्ट की साइज लेंगे। ठीक है, तो चेस्ट की साइज किस तरह से लेनी है वो भी मैं अभी आप सभी को बताती हूँ दोस्तों। ये देखिए इस तरह को फीते को पीछे से ला करके ना ज़्यादा टाइट रखनी है ना ज़्यादा ढीली रखनी है, जितना आपको पसंद है फिटिंग उतना रख करके आप दोस्तों ये देखिए मेरी जो दोस्तों अभी 34 साइज आ रही है, क्योंकि मैं अभी स्वेटर भी पहनी हुई हूँ तो हो सकता है स्वेटर का भी मोटापा ज़्यादा है, इसलिए दोस्तों मेरी जो है अभी 34 इंच आ रही है। ठीक है, अब पीछे फीता जो है पूरी सीधा रखना है। देखिए कहाँ से मैं फीता स्टार्ट की हूँ वहीं से आप सभी को दोस्तों फीता रखनी है। देखिए ठीक है, इस तरह से आप सभी को जो चेस्ट की लंबाई लेनी है, चौड़ाई। तो मेरी चेस्ट साइज जो आई है दोस्तों 34 इंच आई है। ठीक है, अब जो है हम कमर की माप लेंगे। जहाँ पर दोस्तों हम रस्सी बांधे हैं वहीं पर कमर का माप लेंगे। तो ये देखिए कमर की माप जो है मेरी आ रही है 29 इंच। ठीक है, हम कमर की लंबाई रखेंगे 29 इंच। लंबाई नहीं दोस्तों, चौड़ाई। मेरी कमर की जो माप होती है वो 29 इंच आई है। अब दोस्तों सबसे लास्ट में हम लेंगे बाजू की लंबाई। ठीक है, बाजू की लंबाई लेने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम देख लेंगे कि हमको यहाँ तक बाजू चाहिए कि यहाँ तक बाजू चाहिए। तो हमको दोस्तों ना यहाँ चाहिए ना यहाँ चाहिए, हमको छोटी बाजू पसंद है तो हम यहाँ तक ही लेंगे। तो वहाँ पे दोस्तों आप एक चौक का निशान लगा लें। ठीक है, कपड़े पर। तो मैं देखिए मैंने चौक का निशान लगा ली हूँ, और जहाँ से हम अपना शोल्डर का नापी लिए थे, जो लास्ट था मेरा शोल्डर यहाँ वाइट पॉइंट तक था, देखिए जो वाइट लाइनिंग गई हुई है यहाँ तक मैंने ली थी शोल्डर का माप। ठीक है, तो यहीं से फीता स्टार्ट करेंगे और यहाँ से इस तरह से दोस्तों अपनी बाजू की लंबाई लेंगे। ये देखिए तो इस तरह से करते जाएंगे। तो मेरी बाजू की लंबाई जो आई है दोस्तों 5.5 इंच आई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5.5 इंच। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे अपना मोहरी नाप लेंगे कि मेरी बाजू की मोहरी जो है कितनी है। मेरी बाजू की मोहरी जो है दोस्तों 13 इंच आ रही है। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों मेरी फिक्स नाप, जो ब्लाउज का मेजरमेंट होता है ये हो गई मेरी फिक्स मेजरमेंट ब्लाउज की। तो ये देखिए दोस्तों मैंने मेजरमेंट जो ली है यहाँ पर मैंने सारा टेप कर लिया है, लिख लिया है यहाँ पर। आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है मेरी सबसे पहले कंधे की लंबाई मैंने आप सभी को बताई, तो वो मेरी कंधे की लंबाई जो 15 इंच है, और जो हमें मुझे कंधे की चौड़ाई रखनी है दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख लिया है 3 इंच है। ठीक है, आगे और पीछे की गले का माप जो मेरी आएगी, तो यहाँ तो मेरी दोस्तों थोड़ी गलत हो गई थी लिखने में, क्योंकि मैं स्पीड में लिखी तो थोड़ी सी वर्ड जो है मेरी गलत लिखा गई, तो इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर लिखी हूँ। देखिए आगे का गला जो मेरा 6 इंच है। ठीक है, पीछे का गला 9 इंच। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि आपको गले की लंबाई जो कितनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे बड़ा गला पसंद है इसलिए दोस्तों मैं 9 इंच रखी हूँ। और ब्लाउज की लंबाई जो दोस्तों मेरी 12 इंच है पीछे की। ठीक है, पीछे की 12 इंच है और आगे की मेरी 14 इंच है। तो वो 14 इंच इसलिए आई दोस्तों हमारी चेस्ट की वजह से। ठीक है,
वो आप सभी की भी उसी तरह से आएगी। आगे की लंबाई ज़्यादा होती है और पीछे की लंबाई छोटी होती है। और मेरी चेस्ट साइज़ जो यहाँ पर आई है दोस्तों, वो 34 इंच आई है। और 34 इंच इसलिए आई है दोस्तों, क्योंकि मैंने स्वेटर जो पहना था, वो स्वेटर की मेरी मोटाई जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए दोस्तों मेरी 34 इंच आई है। वैसे मैं दोस्तों ब्लाउज जो है मेरी 32 साइज़ की ही बनती है। और कमर की माप जो है मेरी 29 इंच आई है। 29 इंच भी मेरी कमर की माप नहीं है दोस्तों, मेरी कमर की माप थोड़ी कम है। तो ये स्वेटर की वजह से ही थोड़ा सा मेजरमेंट जो है मेरी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, बाकी बाजू की लंबाई ये परफेक्ट है, मेरा 5.5 इंच है। और बाजू की मोहरी जो है ये भी जो है मोटाई में थोड़ा ज़्यादा आई हुई है स्वेटर की वजह से। ठीक है, जब मैं कल 32 साइज़ की ब्लाउज की कटिंग करूँगी तो वो आप सभी देखिएगा दोस्तों। ठीक है, मेरी ये सब बाकी सब ठीक है। बाकी जो है मोहरी में और ये कमर का माप और ये चेस्ट साइज़ ये ज़्यादा है स्वेटर की वजह से। ठीक है, तो इसमें आप सभी दोस्तों टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, 34 साइज़ की भी ब्लाउज की कटिंग मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को 32 साइज़ की जो मैं पहनती हूँ वो साइज़ मैं आप सभी को बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए।